साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि हम एक नुक्ते के ऊपर मौजूद थे और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद ये टाइम और स्पेस जो वजूद में आए हैं। आप ये कहते हैं कि उस एक्सप्लोजन से पहले एक फर्जी खुदा था जिसने इस एक्सप्लोजन का बाइस बना। मुझे तो क्या बाइस बना? मुझे तो ये चलिए खुदा नहीं था, क्या बाइस बना? सर हमें नहीं पता, सर हमें नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता है। आपके ऊपर एतराज आपके डबल स्टैंडर्ड। क्योंकि अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? इसलिए कि हमें पता नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जब मैं कहता हूँ कि हमें नहीं पता है, जब साइंस खुदा का खौफ करें, खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? तारे में कह रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि डिवाइन गाइडेंस किसको बोलते हैं। वो इसलिए गुफ्तगू की है ताकि इस दुनिया के अंदर एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बने, नंबर 1, नंबर 2 उसकी आखिरत में वो कामयाब कैसे हो। ये 2 चीजें हैं बस। इस दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई, इसी को बोलते हैं सआदत फिद दारैन। ये डिवाइन गाइडेंस का इससे ताल्लुक है। जिस चीज का ताल्लुक इससे नहीं है वो डिवाइन गाइडेंस नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का प्रोसेस क्या है, इसका ताल्लुक ना हमारी इस दुनिया की भलाई से है ना उखरवी भलाई से। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि आपके पास गाइडेंस है लिहाजा आपको इसका इल्म होना चाहिए था। लेकिन प्रोसेस का दावा हमेशा आप करते हैं, यानी साइंटिस्ट करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को मुझे नहीं समझा पा रहे हैं कि एक चीज ने अपने आप को कैसे कॉज कर लिया, तो फिर आप अपने इस दावे को वापस ले लें कि नहीं हम भी प्रोसेस का दावा नहीं कर सकते। आप मुझसे ये देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते। चलो ठीक है, हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? मनकुलाती शहादत की बुनियाद पर अगर आप अपने मजहब को ठीक साबित कर रहे हैं या अगर आप अपने खुदा को ठीक साबित कर रहे हैं तो मुझे आपसे हमदर्दी है। ये दलील इल्जामी है जनाब, दलील हकीकी नहीं है। मैं इस पर डिपेंड नहीं मनकुलाती शहादत का डिपेंड नहीं करता आपसे। अगर आप इस पर डिपेंड नहीं करते तो आप सहारा क्यों ले रहे हैं? आप डिपेंड करते हैं, इसको बोलते हैं दलील इल्जामी। मैं तो आपसे बुनियादी जी मुझे पता है, मुझे उर्दू आती है। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है। मुझे आपसे चलिए मैं बता देता हूँ। नहीं सर, ऐसे ना करें ना। मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। वैसे मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। मुझे ये बताइएगा जो मुझे जानने में दिलचस्पी है कि जब हम आपसे ये पूछते हैं कि खुदा ने आदम को एक स्पेशल तख्लीक के तौर पर पैदा किया और उसकी पसली से हवा को पैदा किया, तो आप कहते हैं हाँ जी ऐसा ही हुआ। जब हमसे ये पूछते हैं कि जो चिंपैंजी है उसको और उसकी मादा को कैसे पैदा किया, तो आप कहते हैं कि ये साइंस का जो रैम है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, हिदायत चिंपैंजी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नहीं, मुझे मेरा सवाल मुझे ये बताइए, चिंपैंजी को और चिंपैंजी की मादा को आपके खुदा ने कैसे पैदा किया? जिस तरीके से आदम को पैदा किया होगा। अच्छा, उसको भी यानी कि चिंपैंजी का मट्टी का पुतला बनाया और उसमें रूह फूंकी और उसकी चिंपैंजी की जो पसली है उसकी मादा पैदा। यार खुदा का खौफ करें। आप 21वीं मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इस तारे में कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए मैं इस तारे में कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को 21वीं सदी में ये पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, वैसे इकबाल साहब की साइंस पढ़ाएं। मुझे ये बताइए, जो साइंस एकेडमी की साइंस ना मानती मुझे हम वो वाली साइंस पढ़ा लें। आप मुझे बता दीजिए कि मेरी साइंस पढ़ा, हम यहाँ से स्कूल से खत्म कर देंगे और आपको अपना निसाब का जो वाजदी साहब मुझे आप ये बता रहे हैं कि इस कायनात के खुदा ने इस जमीन पर मौजूद तमाम अनवाओ इकसाम को, जिनमें डायनासोर्स हैं, जिनमें चिंपैंजी हैं। सर आप मेरी बात नहीं, आप गलत जा रहे हैं। मुझे एवोल्यूशन के ऊपर मैं आपको रोकूंगा इसलिए कि वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सर आप ये अपने जवाब में कहिएगा, ये बात आप अपने जवाब में कहिएगा। मुझे आप 30-40 सेकंड की एक साइलेंट विंडो दे दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपकी बात को नहीं टोकूंगा बीच में, क्योंकि इस तरह ना वो गुफ्तगू का जो वो टेम्पो है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंसान को और चिंपैंजी को और जराफे को, तमाम इस जमीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाकर बनाया है, तो ये आज 21वीं सदी में अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसे बनाया जिस तरह से आदम और हवा को बनाया। ऐसे नहीं, मैंने ये कहा कि उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अपने हुक्म के जरिए वजूद बख्शा है, ऐसे ही तमाम कायनात को और उसके अंदर तमाम जानदार हैं उनको भी वजूद बख्शा है। मेरा यह दावा या किसी भी मजहब का यह दावा हरगिज नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हैवानात है उनका पुतला। हमारा यह दावा नहीं है।
चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है, ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे। हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है? हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन रात साइंस 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 करते हैं, और इतना मोतबर इक्तिबास आपके सामने आ गया, और उसमें यह लिखा हुआ है कि आप मजहब को साइंस की बुनियाद पर या मजहबी खुदा को जज कर ही नहीं सकते, फिर आपको साइंस चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके वर्ल्ड व्यू में, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें वाकई सिंसियरिटी कहीं है कि नहीं, ये एक जिद है। मैं आई एम सॉरी कि मेरे अल्फाज आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का इसमें सिंसियरिटी नहीं, बल्कि एक तरह के समझ लीजिए कि जिद है कि नहीं, मुझे मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइंस का सहारा लूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मानना नहीं है। तो ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अब चूंकि आपका ये आर्गुमेंट आ गया है साइंस वाला, जो मैंने डिबंक कर दिया, अब मैं अगले नहीं आपने खुद से डिबंक कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये आपने अपनी दानिश में डिबंक किया। मुझे ये बताइएगा कि आपके नजदीक अगले आर्गुमेंट पे चले। नहीं सर, मेरी आपका आर्गुमेंट तो हो गया सर, मेरा तो अगला नहीं आया ना, आदम मेरा अगला आर्गुमेंट नहीं आया। मैं उसी सवाल पर हूँ। अब ये हम पब्लिक को डिसाइड कर देखिए, अभी मैंने 40 सेकंड बोला और उसके बाद आपने 2 मिनट बोला। आपने जब 2 मिनट बोला, मैंने आपको नहीं टोका। तो जब आप मुझे 40 सेकंड हम आगे नहीं बढ़े भाई सर, इसलिए कि आप जो हैं वो क्या कहते हैं, डग 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 डग। मुझे आपसे समझना है कि मुझे आपसे ये समझना है कि अगर आदम और हव्वा को आपके खुदा ने स्पेशली तख्लीक किया और बकिया जानदारों को क्या कहते हैं उसने इवॉल्व होने दिया, यानी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बकिया लाइफ फॉर्म के लिए ठीक है और आदम और हव्वा के लिए गलत है। ये मेरा मौकिफ चूंकि एवोल्यूशन के ताल्लुक से जो भी है, मैं इस वक्त उस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, चूंकि हमारी जो नहीं आपने आदम की जब लेट मी कंप्लीट, ठीक है, चूंकि आपने कहा कि मैं फुल बोलूं, एवोल्यूशन के ताल्लुक से आपकी जो डिबेट है वो कैसर राजा साहब से हो गई है, ठीक है। अगर आप मुझसे एवोल्यूशन पर बात करेंगे तो मैं एवोल्यूशन पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आई वोंट लेट यू गो अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो अब इसका जवाब नहीं, मैं भी आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो हम एवोल्यूशन के किसी भी मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे कि कैसे उसकी तख्लीक हुई, कैसे, ये ना मेरी बुनियादी तौर पर, हालांकि मेरा अपना एक मौकिफ है इसमें, लेकिन मेरी बुनियादी तौर पर ना ये फील्ड है और ना ही मैं इसके ऊपर फिलहाल आज की तारीख में इस वक्त डिबेट करने में दिलचस्पी रखता हूं, क्योंकि हमारे डिबेट का मौजू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम उसी पे रहेंगे, उससे नहीं हटेंगे। आपको अगर एवोल्यूशन में दिलचस्पी है तो कैसर राजा साहब की स्क्रीन दोबारा देख लीजिए। अच्छा, आप अगर अब मेरे पास 40 सेकंड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को साबित करने के लिए आप आदम और हव्वा की तख्लीक का सहारा ले रहे हैं। आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान नहीं ले रहे सर, मैंने जवाब दे दिया, नहीं ले रहे। मैंने आपको टोका बीच में सर, मैं जवाब आप बात ही नहीं पूरी करने देते, मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते। आपने मुझे ये बताया यहाँ पर कि आदम को मिट्टी के पुतले से बनाया गया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया गया। तो आपने ये यहाँ पर कहा, अगर ये आपका मौजू नहीं था तो ये आपने क्यों कहा? ये आपके सवाल के जवाब में कहा, आपके सवाल के जवाब में कहा। अब मुझे बोलने नहीं दीजिए, आपने आप मुझे 40 सेकंड हो गए, नहीं हुए थे 40 सेकंड, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को, आदम को बनाया, मिट्टी के पुतले से बनाया और उसकी पसली से हव्वा को तख्लीक किया। जब मैंने आपसे पूछा कि 9 माह की पैदा किया या 18 साल की पैदा किया, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने जब आपसे ये पूछा कि जो बकिया लाइफ फॉर्म्स हैं, वो जो इसमें जराफा है, चिंपैंजी है, वो इवॉल्व हुए या क्रिएट हुए, ये इसलिए आज की बहस का टॉपिक बनता है वाजदी साहब, क्योंकि हम क्रिएटर पर बात कर रहे हैं और आप क्रिएशन को दुरुस्त मानते हैं, और जब आप क्रिएशन को जस्टिफाई कर देंगे तो आप क्रिएटर को जस्टिफाई कर देंगे, और जब आप क्रिएशन को ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और क्रिएशन का जो गैप है इंसान के फहम में, वो एवोल्यूशन पूरा करता है। इसलिए ये टॉपिक उससे हटकर अलहदा टॉपिक नहीं है वाजदी साहब। अब मेरा आपसे मेरा सवाल, मेरा आपसे 1 मिनट तक क्या था? ठीक है, ये मेरी तमहीद थी। तमहीद 1 मिनट की, तो सवाल अब मुझे इसका जवाब तो देना, मेरा तो जवाब दें, आप जवाब दें। आपने जो कहा कि नहीं जी, हमने क्रिएशन का दावा किया क्योंकि हमने क्रिएटर के वजूद के कायल हैं, और क्रिएशन को हम साबित करते हैं गलत क्योंकि हम एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। आपने ये बात कही है, ठीक है। क्या आप मुझे ऑब्जेक्टिवली और डेफिनेटिवली ये साबित करके बता सकते हैं कि एवोल्यूशन को मान लेने का मतलब खुदा का इंकार होता है? क्योंकि आपके नजदीक, मेरी बात ना करें, मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरली ओपिनियन यही है। ऑब्जेक्टिवली, हाँ, ऑब्जेक्टिवली वो जनरली नहीं होता सर, क्योंकि खुद अब मेरी बात पूरी नहीं होने देते ना, बीच बीच में वो टोका देते हैं। जी, द थिंग इज कि जो जनरली जो मजहबी तबका है वो क्रिएशन को दुरुस्त मानता है और एवोल्यूशन को गलत मानता है। वो गाइडेड भी तो हो सकता है ना सर। मेरी पूरी बात नहीं होने देते आप बीच में। आप जब मैं आपको, मुझे लगता है कि मुझे 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप 1 मिनट दीजिए। ये जो आप बार बार मुझे दरखास्त कर रहे हैं ना 1 मिनट की, अगर इसकी हम क्लिप बनाए तो 10 मिनट की हो जाएगी सर। ठीक है, तो जल्दी से एग्जैक्टली। मैं उस तरह, मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली आपको नहीं बीच में हो सकता हूँ। तो
जो साइंस है वो एवोल्यूशन के जरिए लाइफ फॉर्म को एक्सप्लेन करती है, और मजहब जो है जनरली क्रिएशन के जरिए एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। तो जब क्रिएशन और एवोल्यूशन की आपस में क्या कहते हैं टसल होती है, तो उस वजह से हम उस क्रिएटर की मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिसको यही नहीं पता कि जो वायरस है उसको उसने कैसे बनाया, बैक्टीरिया को उसने कैसे बनाया। अब आप मुझे ये बता, मैं अपना सवाल ले लेता हूँ, एक सिंपल सी मेरी बात का तो इसका जवाब तो फिर मैं दूंगा ना। ठीक है, आपका सवाल। आप ये कह देते हैं कि आपको नहीं पता और फिर आप आगे निकल जाते हैं, तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना। आपकी इस गुफ्तगू से अभी तक ये साबित हुआ कि आपकी जो सब्जेक्टिव साइंस है उसके मुताबिक एवोल्यूशन जो है वो क्रिएशन के खिलाफ, खुदा के खुदा होने के खिलाफ, मजहबी खुदा के खुदा होने के खिलाफ सबूत बन सकता है। आपने जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है उसका इक्तिबास रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मैं नहीं समझता कि नाजरीन आपके ऊपर ज्यादा एतमाद करेंगे और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। तो अब उनको आप डिसाइड कर लेने दें कि हम एवोल्यूशन, अब हम आगे बढ़े, चूंकि एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन के हम इस गिरदाव में अगर रहेंगे तो चूंकि मैं अगर ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं अगर ये कह रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिवली डेफिनेटिवली खुदा के अदम वजूद की दलील नहीं है, आप इसको साबित कर दे तो शायद बात कुछ बने, लेकिन आप इसको साबित नहीं कर पा रहे, चूंकि जो फरीक मुखालिफ है, आपका फरीक मुखालिफ है, उसमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं, जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं और गाइडेड बाय गॉड मानते हैं। तो एवोल्यूशन खुदा के एग्जिस्टेंस के खिलाफ कभी भी दलील नहीं है। आप एवोल्यूशन को डिवाइडेड बाय, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम अपने, मेरा मौकिफ क्या है ये मैं जहां मुझे बताना होगा मैं बयान करूंगा। मैं एवोल्यूशन के ऊपर गुफ्तगू इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम डिरेल हो जाएंगे। हम एवोल्यूशन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुदा के वजूद के जो दलाइल हैं उनके ऊपर। आपने अपनी एक दलील दी एवोल्यूशन वाली, ठीक है, मैंने उसको दलील समझकर मान लिया, उसका मैंने जवाब दे दिया। नाउ कैन वी मूव ऑन? मेरा मसला हल नहीं हुआ ना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जो मजहब है वो क्रिएशन के ऊपर खड़ा है और साइंस जो है एवोल्यूशन के ऊपर खड़ी है, ठीक है, आपने खुद मुझे ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी के पुतले से बनाया और आदम के उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो मुझे ये बताइए कि ये डिवाइनली गाइडेड एवोल्यूशन कैसे है? ये तो स्ट्रेट अवे क्रिएशन है। तो यानी आप ये कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो गाइडेड कभी नहीं हो सकता। एवोल्यूशन होता ही रैंडम। अगर एवोल्यूशन गाइडेड होता तो उसमें हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, जेनेटिक डिजीजेस, तो हम एक धड़ वाले बच्चे करें। मुझे ये बताइएगा कि आप अपने क्रिएटर को, आपने अपने क्रिएटर के हक में ये कहा कि क्रिएटर जो है इंसान को मिट्टी के पुतले से बनाता है और उसकी पसली से हव्वा को पैदा करता है। जब मैंने उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिया तो फिर क्या वजह है वाजदी साहब कि इंसान का, होमोसेपियंस का और चिंपैंजीज का जो डीएनए है वो 99% सिमिलर है, उसका बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, उसका मैंने नहीं टोका आपको, मुझे करने दें, मैं भी आपको नहीं टोकूंगा। तो आपको बहुत जल्दी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करने में, मुझे जल्दी नहीं है। मैं आपसे हारने को भी तैयार हूं। मेरे पास टाइम की मैं आपसे हार रहा हूं, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपके पास 10 दफा हाजिर हो जाऊंगा। हमने कोई बात हार जीत की नहीं हुई मेरे भाई। एग्जैक्टली, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब खुदा की क्रिएशन आदम को मानते हैं, जब आप खुदा की क्रिएशन आदम की पसली से हव्वा का वजूद मानते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि बकिया जानदार जो हैं उस क्रिएशन से एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, हार्मोनिकली क्यों कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? बताइए। इसलिए कि एक ही खुदा से आए। अच्छा, अगर वो एक ही खुदा से आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी क्रिएट हुए हैं, वो इवॉल्व नहीं हुए। इवॉल्व हो सकते हैं, हो सकते हैं या हुए हैं? हो सकते हैं। अच्छा, वो देखना तो आपको भी नहीं पता सर। एक ही खुदा से आए हैं। जो दलील कैसर राजा साहब ने आपको दी थी एवोल्यूशन के खिलाफ, आप उनमें से किसी एक दलील का जवाब नहीं दे पाए। तो और मैं इसीलिए उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। हमारा जो मौजूद, हमारे जो ऑडियंस है ना, वो एवोल्यूशन पर नहीं सुनना चाह रहे हैं मुझसे, वो सुनना चाह रहे हैं खुदा के वजूद पर। मुझे ये बताइए, तो अब अगर हम एवोल्यूशन, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसीलिए हम एवोल्यूशन के किताब में पढ़े रहेंगे। आपने मुझसे सवाल पूछा ना, मेरी बात, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं ना। आपने कहा कि जी डीएनए मैच कैसे करता है, मैंने उसका जवाब दे दिया, इसलिए कि खुदा ने बनाया है। अगर 10 खुदा होते तो डीएनए मैच ना करता, खुदा ही एक है इसलिए डीएनए मैच करता है। तो अगर यही बात है कि सैमसंग बनाने वाले के सैमसंग के सारे फोन सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, तो अब हम एवोल्यूशन की जो दलील है, एक दलील आ गई है, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं दूसरी दलील की तरफ। आप सवाल ये कि दूसरी दलील को क्यों नहीं सुनना चाह रहे? क्योंकि आप मुझे पहली दलील के ऊपर मुतमईन नहीं कर। कोई बात नहीं, ठीक है, मुतमईन करना मेरा काम नहीं है ना मेरा भाई। मेरा मसला सिर्फ मुतमईन करना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया है, ठीक है, स्पेशली क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके बाद बाकायदा उससे सजदा, वो सारी फरिश्तों को उससे सजदा भी करवाया है और उसकी पसली से हवा को पैदा भी किया है, तो बकिया जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्या स्पेशली क्रिएट हुई है या इवॉल्व हुई है? इसलिए कि वो मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ सिर्फ इंसान है, तो इंसान की तख्लीक को आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल है, लेकिन बकिया जो लाइफ है वो मुकल्लफ नहीं है। वो किसी भी तरीके से तख्लीक हो सकती है,
वो गाइडेड भी हो सकती है, वो जिस तरीके से हजरत आदम को पैदा किया उस तरह भी हो सकता है, वो इवॉल्व भी हो सकता है। अच्छा, वैसे तो अब आपको मेरे अब आप ही क्वेश्चन कैसे कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि जो मुकल्लफ इंसान है और जो गैर मुकल्लफ चिंपैंजी है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, उनका बोन स्ट्रक्चर बहुत शऊर भी सेम है। नहीं, शऊर सेम नहीं है। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि अगर बकिया लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो रही हैं और इंसान जो है मुकल्लफ है, खुसूसी तौर पर तख्लीक हो रहा है, तो आज हम दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अब जो जितनी भी हमारे पास साइंटिफिक एकेडमिया है, उनको हम ये बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लफ पैदा किया। नहीं, उनको मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उनको हमने ये बताया कि इंसान को मट्टी के पुतले से पैदा किया। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उस हवा की, सर मैं बता रहा हूँ क्या बताएंगे, ये बताएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। हम ये बताएंगे उनको कि उवैस इकबाल साहब ने एक नई साइंस इजाद की है जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से बिल्कुल अलग है, और वो ये कहना चाहते हैं कि अब साइंस का जो आर्गुमेंट है वो लाजमान और लामकान खुदा के खिलाफ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। हम ये पढ़ाएंगे आइंदा से। अब आप इस पर खुश हो तो बोलो। मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया था, मुझे ये बताइएगा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के नजदीक इंसान जो है क्रिएट हुआ था या इवॉल्व हुआ था? इवॉल्व हुआ था, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के नजदीक इंसान इवॉल्व हुआ था, उससे आप इंसान की क्रिएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, आपको दलील दे रहे हैं, चूंकि वो मुकद्दस सहीफा आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब वो मुकद्दस सहीफा आपके लिए है, क्योंकि आप साइंटिस्टिक माइंड रखते हैं, मैं नहीं रखता। तो इसलिए मैंने आपको इसी को मैं दलील इल्जामी कहता हूं, और अब मैं अपने ऑडियंस को समझाऊंगा कि दलील इल्जामी किसे कहते हैं। दुनिया भर की होल्ड ऑन दलील इल्जामी आपके लिए गुफ्तगू कर लें जी, आप ऑडियंस से गुफ्तगू कर लें, तो फिर हम इसको रिकॉर्ड ही ना करें। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना, जब आप मेरी तरफ देखकर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली देख रही है, तो ऑडियंस को पता तो चलना चाहिए कि दलील इल्जामी क्या चीज है। मुझे ये बताइएगा कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में वाजिदी साहब जो है इंसान की तख्लीक को एवोल्यूशन के जरिए पढ़ाने के हक में है या क्रिएशन के जरिए पढ़ाने के हक में? मैं समझता हूं कि अगर यूनिवर्सिटीज जो भी एग्जिस्टिंग उनका मॉडल है उसमें वो क्रिएशन का इजाफा कर लें और ऑनेस्टली अपनी ऑनेस्टी दिखाएं इसमें कि भाई नहीं, ये हो सकता है कि गाइडेड एवोल्यूशन हो, तो हमें कोई वो नहीं है मसला। जो इंसान है वो गाइडेड एवोल्यूशन के नतीजे में है या सडन क्रिएशन के नतीजे? ये साइंस ये आप लोगों का काम है, आप डिस्कवर कीजिए। नहीं, खुदा ने इंसान को बनाया है, यहाँ तक बात है। अब वो वहां तक कैसे पहुंचा है ये खुदा ने हमें नहीं बताया, ये साइंस का काम है। आप वो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि जिसका जवाब आपको देना चाहिए था। मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारे ईमान और हिदायत की बुनियाद आदम के वजूद का प्रोसेस नहीं है, आदम का वजूद है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद और ये है कि आदम के वजूद का प्रोसेस क्या है, और फिर हम उस प्रोसेस को न बयान करते, तो आप हमसे सवाल करते। प्रोसेस की जिम्मेदारी तो आपकी है, साइंस की है, ना कि मजहब की। दैट इज द पॉइंट। सही मुस्लिम की जो हदीस है जिसके मुताबिक हजरत आदम को, आई विल नॉट डिस्कस एनी हदीस, आई विल नॉट डिस्कस एनी हदीस। ठीक है, हम ये चीज डीरेल हो जाएगी, डीरेल हो जाएगी। हजरत आदम जो है जुम्मे के दिन असर के और इशा के दरमियान पैदा हुए। वाह, ये गलत है। आप अभी भी उसी आर्गुमेंट पे लटके हुए हैं कि जिस आर्गुमेंट का जवाब कैसर राजा ने दिया। आप दे देना सर, कैसर राजा का आर्गुमेंट आप दे देना। उनका जवाब याद है आपको? ये हदीस जो है उनका जवाब याद है आपको? उनका जवाब याद है? हदीस गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका जवाब याद है आपको? मुझे बता दें कि उनका जवाब याद है? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आदम जुम्मे के दिन असर और इशा के दरमियान पैदा हुए, ये गलत है। अगर हम इस पूरी कायनात को 1 घंटे में मान लें तो ये दुनिया कितने मिनट पर वजूद में आई थी? वो आपने शायद कॉस्मिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, कार्ल सेगन की। वो 1 घंटा नहीं है, वो 1 ईयर है। चलिए 1 साल मान लें। ठीक है, वो 1 साल मान लें। 1 साल मान लें। 1 साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया जब कायनात बन रही थी? सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है की जो हदीस तो आपके यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी सही मुस्लिम की जो उसमें हदीस इस्तिआरा है अलाउड है, और जो चीजें कुरान साइंस में इस्तिआरा अलाउड है। आप भी तो कह रहे हैं। क्या? अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा हुआ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसलिए ये आप ये बात नहीं कि आप हदीसों की लफ्फाजी के पीछे, अल्फाज के पीछे छुप कर आप ये कहते हैं कि नहीं ये हदीस गलत है। जब हम ये कहते हैं कि ये इस्तिआरा है तो आप उसको तस्लीम नहीं करते। क्या किसी लैंग्वेज में इस्तिआरा नहीं होता? साइंस में नहीं होता, लैंग्वेज में इस्तिआरा होता है। और हदीस अरबी जबान में जिसमें सबसे ज्यादा इस्तिआरात होते हैं, और ये हमें समझाने के लिए है। कोई भी आदमी ये बिलीव नहीं करता कि यार चलो असर की नमाज का वक्त हो गया, जुमा के दिन अब पढ़े हजरत आदम को याद करते हैं, क्योंकि हजरत आदम की इसी वक्त तख्लीक हुई थी। एक भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम अगर ये होता ना कि उसका मतलब यही होता कि जुमा के दिन असर के बाद लिटरली हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इतने बज गए, इतने मिनट पर क्रिएट किया था, तो सारे मुसलमान उस वक्त खुदा को याद कर रहे होते, क्योंकि हमारी तख्लीक का आगाज उस वक्त हुआ है। लेकिन हमें कोई नहीं याद करता, याद करते हैं खुदा को, और हम वक्त याद करते हैं। उसका ताल्लुक सिर्फ असर के बाद से जुमा के दिन के लिए नहीं है। सही बुखारी की हदीस है कि अगर मेरे सवाल की क्वालिटी को आप कैसे जज कर सकते हैं? मुझे ये बताइए, क्योंकि इस तरह तो आपका जिस दिल को हदीस को दिल करेगा आप उसे इस्तिआरा कह देंगे, और जिस हदीस को आपका दिल करेगा उसको आप हकीकत कह देंगे। अगर मैं आपके सामने सही बुखारी की हदीस रखूं कि नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी, आप इसको इस्तिआरा कहेंगे, हकीकत कहेंगे?
आपका दिल करेगा इस्तारा कह देंगे, आप कहेंगे जिस आयत का दिल करेगा हम उसे इस्तारा कह देंगे, जिस आयत का दिल करेगा हम हकीकत कह देंगे। एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड से हटकर इन पर क्योंकि आप मुझे ये बताइएगा कि ये हदीसें गॉड के मुबैयना मैसेंजर की हैं। लेट मी कंप्लीट। अगर हम रिसालत के ऊपर बात करेंगे तो हम हदीसों के ऊपर बात करेंगे, हम रिसालत के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने और मैंने जिस मौजू के ऊपर इत्तफाक किया था और जिस मौजू से शुरुआत की थी वो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, रिसालत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिसालत नहीं है, रिसालत जो है रिसालत डिपेंड करती है, रिसालत डिपेंड करती है, बहुत बड़ा दावा है भाई। उसकी जब हम उस दावे पर आएंगे तो उस पर दलील देंगे ना, अभी तो हम उस दावे पर बात ही नहीं कर रहे। मजहब के तो मजहब के 100 दावे जिसकी तरफ आपको बहुत जी 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 मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो ये जो हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है, इसको नाम दिया जाता है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर आप अपनी आसानी के लिए स्क्रीन पर दे सकते हैं कि द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली, और ये 100% ट्रू है। आप भी इमेजिन कर रहे हैं, आप भी इमेजिन कर सकते हैं, चाहे आप खुदा के वजूद को न मानते हो, ये ऑब्जेक्टिवली 100% ट्रू है। नंबर 2, द सुप्रीम बीइंग इज इन दी पॉसिबल वर्ल्ड, चूंकि हम उसको यानी परसीव कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो यकीनन वो आलम इम्कान में होगा। अगर वो आलम इम्कान में नहीं तो उसको परसीव नहीं किया जा सकता। और आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि खुदा का वजूद मुमकिन है। तो इसका जो नतीजा निकला वो ये कि द सुप्रीम बीइंग मस्ट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। वाई? इसकी वजह यह है कि अगर आप ये तस्लीम ना करें कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, तो फिर सुप्रीम बीइंग नहीं है, आप सुप्रीम बीइंग है, जबकि हम अपने आप को लोअर बीइंग मान रहे हैं और सुप्रीम बीइंग को सुप्रीम बीइंग मान रहे हैं। तो अगर हमने खुदा के वजूद को नहीं तस्लीम किया तो इन दोनों मुकद्दमात में से कोई एक मुकद्दमा गलत साबित हो जाता है, जबकि दोनों 100% एक्यूरेट है। हमने अपने आप को लोअर बीइंग कहां तस्लीम किया? आप सुप्रीम बीइंग है। मैंने तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं किया ना किसी से। हमने मुझे ये बताइएगा कि आप मेरे ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इंसान जो है उसने अपने आप को किससे सुप्रीम कर रहे हैं, किससे लोअर कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा। हम ये कह रहे हैं, मैंने आपकी बात का, मैंने आपकी पूरी बात को बोल दिया। आपने ये किया जी आलम इम्कान में खुदा एग्जिस्ट कर सकता है, आलम इम्कान के अंदर कार्टून कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नहीं, मुझे मैंने आपकी बात बीच में नहीं बोला। इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो आलम वजूद के अंदर एग्जिस्ट करना किस तरह से जरूरी है। और ये हमारा ये दावा कब आपकी नजर से गुजरा कि हम चूंकि इंफीरियर बीइंग है इसलिए सुपीरियर बीइंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है? इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्क्रीन पे देख लीजिए। नहीं, मैं आपको सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता हूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपकी जबान से निकले हुए शब्द हैं जिनको मैं अपनी दिमाग के अंदर प्रोसेस करके उनका एक इमेज बनाना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइएगा कि हमने ये कब दावा किया आपके आर्गुमेंट के नतीजे में कि हम इंफीरियर बीइंग्स हैं और हमें एक सुपीरियर बीइंग्स की जरूरत है? मैं उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। आपने दो एतराजात किए। पहला एतराज ये किया कि हमारा दावा ये कब है कि हम सुपीरियर बीइंग इंफीरियर बीइंग है। दूसरा आपने कहा कि किसी भी चीज के इमेजिन कर लेने का मतलब ये कहां होता है कि वो फिर मौजूद ही हो। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब लीजिए। पहले सवाल का जवाब, मेरा जो पहला मुकद्दमा है स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली। आप दावा करें या ना करें, लेकिन आप एक सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर कर सकते हैं। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया भर में दावा करते फिर रहे हैं कि जी सुप्रीम बीइंग है। अगर दावा कर रहे होते तो मैं और आप ये वाला आर्गुमेंट ना कर रहे होते, ये डिस्कशन ना कर रहे होते। सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर किया जा सकता है, और वो सुप्रीम बीइंग जो हम नहीं है उसका तसव्वुर ऑब्जेक्टिवली किया जा सकता है। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि किसी भी चीज का अगर तसव्वुर किया जाए तो उसका क्या वजूद होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर उस चीज का ऑब्जेक्टिवली तसव्वुर किया जाए तो उसका वजूद जरूरी है। और खुदा जो मरकजी खुदा है, चाहे आप उसको मजहबी न माने, लेकिन जो मरकजी खुदा है उसका तसव्वुर हर इंसान करता है। आप भी करते हैं। आप खुदा को नहीं मानते, एग्नोस्टिक होंगे वो भी करेंगे, और जो मजहब को मानते हैं वो भी करेंगे, जो हिंदू होंगे वो भी करेंगे, और पहला इंसान भी करेगा और आखिरी इंसान भी करेगा अगर आपके नजदीक पहला इंसान वजूद रखता है तो ये ऑब्जेक्टिवली है। मिकी माउस और मिनी माउस आपने जो उनकी मिसालें दी हैं, इनको ऑब्जेक्टिवली कोई परसीव नहीं करता इन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इसलिए जो आपने एग्जांपल दी है गलत दी है। आप खुदा को ऑब्जेक्टिवली कैसे परसीव करते हैं? सुप्रीम बीइंग मानते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि उस सुप्रीम बीइंग जो थी वो खुद ब खुद बन गई। वाओ, ये आपके आर्गुमेंट का जवाब है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक सुप्रीम बीइंग जो है, जो एक बीइंग होती है, मैं मुझे आप मजाक उड़ाने की जगह अगर जवाब दे दें तो मुझे ज्यादा, सुप्रीम बीइंग खुद ब खुद बन गई। मैं वाकई बहुत बेहतर आपसे वो कर रहा था एक्सपेक्ट। मैं भी। तो अब अगर आप ये मुझसे सवाल करेंगे, मेरे इन जवाबों के एतराज के तौर पर आप ये बात रखेंगे कि अच्छा सुप्रीम बीइंग क्या खुद से खुद बन गई? जी हाँ, वैसे बताएं। ये मैं उस वक्त एतराज होता जब मैं ये कहता कि खुद सुप्रीम बीइंग बनी थी। तो आप ये कहते खुद से खुद बनी थी या किसी ने बनाया? इल्मुल कलाम हो गया ना। तो हम तो व्हाट डू यू मीन बाय इल्मुल कलाम हो गया? मैं आपसे कहूंगा तो ये साइंस हो गई ना, ये मैं कह सकता हूं। तो ये भी कोई बात नहीं। आप अगर ये कहें और आप ठहरे इल्मुल कलाम के दुश्मन, जो कि कॉमन सेंस मान रहे हैं कि इल्मुल कलाम कॉमन सेंस है और साइंस कॉमन सेंस नहीं है। मैं मानता हूं उसको, लेकिन साइंस की जो सारी थ्योरीज हैं वो कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं साइंस और इल्मुल कलाम के दरमियान डिबेट नहीं करना चाहता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कि ये आपका बहुत मशहूर जुमला है कि आप रूल्स के पीछे आप इसके पीछे छुप रहे हैं। जब आपके सामने दलील आती है और आप बेबस हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं आप उसके पीछे छुप रहे हैं। खैर वो तो मैंने किसके पीछे छुपा हूं? सुन लीजिए आप साइंस के पीछे इतनी देर से छुप रहे थे। अच्छा, साइंस दलील नहीं है? अब ये नहीं है, खुदा के वजूद में साइंस दलील नहीं, मैं साबित कर चुका हूं। अच्छा, अब आप ये कहते हैं, जी वही ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर खुदा के बारे में हम ये कहते हैं कि उसके वजूद का आगाज हुआ है, तो आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि कैसे हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि उसके वजूद का आगाज ही नहीं हुआ, तो ये सवाल तो इररिलेवेंट है, ये सवाल ही गलत है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो खुदा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो हमेशा से था, इस तरीके का जवाब है आपके पास और हमेशा रहेगा। मैं क्योंकि आपने मुझे यही नहीं समझाया ना कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और आलम इम्कान के अंदर ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके नतीजे में आपने ये इन्फर किया है कि कयामत के बाद भी वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। मुझे बताइए, मुझे बताइए कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से खुद ब खुद से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है आपके तस्व्वुर के मुताबिक। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसने खुद से खुद वजूद नहीं हासिल किया, बल्कि किसी ने वजूद बख्शा उसको, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस है सर। एग्जैक्टली, हमारे पास तो यही, आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ये आपके पास नहीं है, हमारे पास तो हल है। एग्जैक्टली, खुदा है, बिल्कुल है, इसलिए कि आपके नजदीक जिस खुदा के इनकार का जो पैमाना है वो साइंस है, और साइंस खुद कह रही है कि ये पैमाना नहीं है। आप उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना नहीं है, और हम उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना है। मेरे और आप में जमीन आसमान का फर्क है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क इसलिए नहीं है कि आपने कहा था कि जो मादी वजूद होता है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, और जो गैर मादी वजूद होता है उसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। आपने ये कहा था, आपने मुझे बात पूरी करनी थी। अगर गैर मादी वजूद का कोई क्रिएटर नहीं होता है तो फिर इनफिनिट रिग्रेस का जो आर्गुमेंट है वो आप मुझ पर फिट नहीं कर सकते। वो आपको ये साबित करना है कि चूंकि आपका खुदा गैर मादी वजूद में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं होता। और अगर नहीं होता लागू, तो मुझे ये बताइएगा कि वो गैर मादी वजूद खुद बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं। ये आप भाई आप मतलब मुझे हैरत हो रही है कि आप मेरे बेसिक से आर्गुमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो दलील दे रहे हैं ना वो मेरी दलील है, आपकी दलील नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर खुदा मादी होता, मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसका भी फिर कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए था, और अगर वो क्रिएटर होगा तो फिर उसका भी क्रिएटर होगा, इस सिलसिला चलता रहेगा। इनफिनिट रिग्रेस यहाँ अप्लाई होती है। अगर खुदा गैर मादी है तो उसका तो इनफिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती। तो इसीलिए मेरी बात सुन लीजिए, इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं। मेरी बात सुन लीजिए सर, आपने एक ऐसा इमेजिनरी गॉड बनाया है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। इनफिनिट रिग्रेस आपके मुकद्दमे पर अप्लाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं। ये आपके नैरेटिव पर अप्लाई हो रही है। जब आपसे गुफ्तगू, आप साबित कर दीजिए कि इनफिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा, हम इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड must have a cause. No. And if there is, sir, let me complete ना। आपको देखें, आप अपने इल्म का मुजाहरा करने के लिए मेरी बात पूरी हो लेने दिया करें। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत बाइल्म हैं, आप बहुत हाजिर जवाब हैं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दिया करें। बर्टन रसल ने अपनी किताब Why I Am Not Christian में लिखा है कि if everything must have a cause, then God must have a cause. And if there is anything without cause, say God, then idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, then why not this universe? मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। इनफिनिट रिग्रेस यहाँ पर अप्लाई होती है, ये उस गॉड की बात कर रहे हैं बर्टन रसल, लेकिन आप मेरे सामने एक ऐसा सुपर नेचुरल नॉन मेटीरियल गॉड लेकर आ रहे हैं जो इस मेटीरियल वर्ल्ड को अदम से वजूद में लाया है, लेकिन उसको खुद वजूद रखने के लिए किसी टाइम और स्पेस की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर उसको खुद में वजूद में रखने के लिए किसी मेटीरियल वर्ल्ड की जरूरत नहीं है तो वो इस मेटीरियल वर्ल्ड को उसने तख्लीक क्यों किया? इनफिनिट रिग्रेस को आप सही मानते हैं? मेटीरियल वर्ल्ड में यस। मटेरियल वर्ल्ड में सही मानते हैं? जी हाँ। सही मानते हैं जी, मटेरियल वर्ल्ड में यस, बिल्कुल सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। आर यू श्योर? जी ओके, ये भी मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ है। ठीक है। और वो इसलिए कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में इन्फिनिट रिग्रेस होगा तो आप कभी वजूद में नहीं आएंगे, और आप मौजूद हैं। अपनी बात को एक्सप्लेन करें। मैं अगर ऑनलाइन होते, खैर ऑनलाइन अभी भी है, लेकिन मेरी स्क्रीन पर अगर कुछ होगा तो मैं शायद वो वीडियो ना दिखा पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं वीडियो लाइव है नहीं अभी लाइव नहीं है, तो अगर यानी इंटरनेट होता तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता, लेकिन मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूं, जो आपने कहा एक्सप्लेन करें। काश के मेरा 10 साल का बेटा होता तो आपको एक्सप्लेन करता कि इतनी मामूली सी चीजें 10 साल के बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं इस चीज को। डोमिनो इफेक्ट को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डोमिनो इफेक्ट तो सुना ही होगा आपने। तो सर अगर आप इन्फिनिट डोमिनोज एक जगह रख लें तो जब वो इन्फिनिट होंगे तो चूंकि उसमें कोई फर्स्ट नहीं होगा, जब आप उसको गिराएंगे एक डोमिनो फिर दूसरा, इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, तो चूंकि उसमें कोई फर्स्ट नहीं है जहां से उसका आगाज हुआ है तो कोई लास्ट भी नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो अगर आप मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हो जाएं, इसको एक दूसरी मिसाल से समझ लीजिए कि मसलन
हमारा जो वजूद है वो हमारे माँ बाप की वजह से है, वो कॉज है, उनका कॉज उनके, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहे। तो चूंकि कहीं पे रुकना नहीं होगा तो हमारा भी वजूद नहीं हो सकता। हमारे वजूद के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुके। तो असल में आपने बड़ी ही प्यारी एग्जांपल दी है कि जो डोमिनो इफेक्ट के अंदर तमाम जो ब्लॉक्स होते हैं ना जी, वो इक्वल डायमेंशन के होते हैं, ठीक है, और जो उसमें से जो फर्स्ट मूवर होता है वो भी उसी डायमेंशन का होता है जिसके बकिया ब्लॉक्स उस डायमेंशन के होते हैं। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैस और खुदा के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर हैं, इसलिए वो फर्स्ट कॉज के तौर पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप तो आपका तो ये मुकदमा ही नहीं है कि इन्फिनिट रिग्रेस तो आपके खुदा पर लागू ही नहीं होती है। जब आपके खुदा के ऊपर इन्फिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती है तो आपके खुदा की जो मौजूदगी है, जो कि एक गैर मादी वजूद है, जब मैंने आपसे ये पूछा गुफ्तगू में कि एक गैर मादी वजूद मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आता है, तो आपने कहा कि उसके हुक्म से सब कुछ होता है, जो कि एक बहुत ही बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये सब कुछ उसके हुक्म से होता है, जब हम ये पूछते हैं कैसे होता है तो आप उसको बताने से गुरेज करते हैं। तो इन्फिनिट रिग्रेस की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के उस मादी वजूद के ऊपर अप्लाई हो सकती है, जो कि मैंने बर्टन रसल के कोर्ट में कहा था। आपके नजदीक वाजदी साहब जो खुदा है वो गैर मादी है, तो उसके ऊपर हम इन्फिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं कर सकते हैं। वो आपके जहन का बनाया हुआ एक फर्जी करैक्टर है जिसके जरिए आप दावा कर रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने फिजिकल मजाहिर हैं वो वजूद में आते हैं। जब हम आपसे पूछते हैं वो कैसे वजूद में आते हैं तो आप उसे बताने से गुरेज करते हैं। वाजदी साहब, आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी और आपने ये बात कही इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से और डोमिनो इफेक्ट की जो मैंने एग्जांपल दी थी उसके ताल्लुक से कि चूंकि सबका डायमेंशन एक है, सब एक ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। गलत कहा था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो क्या वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो लागू नहीं हो सकता? राइट, कहां पर? अगर एक ही डायमेंशन में सारे डोमिनो एग्जिस्ट करें तो वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो सही नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये आपने थोड़ा सा अपने तस्वुर के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जो कि पहले आपने कहा नहीं मादी वजूद के अंदर हम इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हैं। अब जब मैंने एक मिसाल मादी वजूद की दे दी तो आपने फौरन थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। मैंने ये मॉडिफिकेशन किया कि फर्स्ट कॉज है सर, वो खुदा नहीं है। जो लॉ आप मेरे ऊपर अप्लाई करना चाहते हो अपने ऊपर भी कर दीजिए। तो अब ये है कि हम, आपने जो दावा किया कि मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस दुरुस्त है, ठीक है। अब मैं उसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। वो मिसाल ये है और वो ये कि अगर आप बल्कि सवाल है मेरा मिसाल, क्या आप मल्टीवर्स थ्योरी से किसी 0.1% मुत्तफिक हैं? हमारे पास मल्टीवर्सेस की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। मुत्तफिक नहीं है आप? नहीं, हमारे पास मौजूदगी का सबूत नहीं। ओके, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? इसलिए कि हमें पता नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जब मैं कहता हूं कि हमें नहीं पता है, जब साइंस है वो हाउ को एक्सप्लेन करती है। हाउ को? जी हाँ। तो हाउ डिड वी कम हियर? एग्जैक्टली, मुझे ये बताया हाउ डिड वी कम हियर। नो, आई एम आस्किंग यू। हमें नहीं पता, मैं नहीं पता। आपने क्यों नहीं पता सर? आपने दावा किया ना, आपको तो ये बताया ना कि 13 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, आपको पता है, और आपको लगता नहीं हुआ? ये पता है? नहीं हुआ, हमने उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये आपने बताया हमें, तो ठीक है, हमने आपकी मालूमात को ले लिया, क्योंकि हमने साइंस में पीएचडी नहीं की, आपने की, तो आपने जो है वो एवोल्यूशन को नहीं लिया, तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद? मुझे ये बताइए। मुझे बता दीजिए। मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है, ठीक है। साइंस के पास 10⁻⁻43 प्लांक सेकंड, जिसको हम प्लांक टाइम कहते हैं। हम ये आपको ये मैं बता सकता हूँ कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो 70,000 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से एक दूसरे से अवे जा रही हैं। और जब हमने इस फिल्म को रिवाइंड किया तो वो 13 अरब 80 करोड़ साल बनते हैं, जिसके नतीजे में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि हम एक नुक्ते के ऊपर मौजूद थे और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद ये टाइम और स्पेस जो वजूद में आए हैं। आप ये कहते हैं कि उस एक्सप्लोजन से पहले एक फर्जी खुदा था जिसने इस एक्सप्लोजन का बाइस बना। क्या बाइस बना? मुझे तो ये पता। चलिए, खुदा नहीं था, क्या बाइस बना? सर हमें नहीं पता, सर हमें नहीं पता, सर हमें नहीं पता, सर हमें नहीं पता। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली हम कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता है। आपके ऊपर एतराज आपके डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि साइंस ह्यूमन है और साइंस ह्यूमन है और जो आपका जो रिलीजन है वो आपकी बकौल डिवाइनली गाइडेड है। जब आपको नहीं पता और हमें भी नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आप और मैं बराबर हैं, ठीक है। जो डिवाइन गाइडेंस है और जो ह्यूमन गाइडेंस है वो बराबर है। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है, आपको तो पता होना चाहिए कि आप जो आदम जो है कैसे पैदा हुए। हमारे पास तो कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, इसलिए कि आपके पास है
ही नहीं। इसका ताल्लुक आपने डिवाइन अपने जहन में बातें घड़ी हैं। डिवाइन गाइडेंस का मतलब क्या होता है? कि आपको ऊपर से कोई बंदा आपके साथ गपशप कर रहा है, ठीक है, इसके आगे बस। क्यों कर रहा हो? कोई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए ना, थोड़ी देर फर्ज कर लीजिए ना, फर्ज करने में तो कुछ नहीं है, फर्ज तो आपने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, तो ये फर्ज कर लीजिए कि डिवाइन गाइडेंस है, क्या मतलब है इसका? कि ऊपर से कोई खुदा जो है इंसानों से कलाम करता है। क्यों कर रहा है? ये आप बताएं ना, क्योंकि हमारे नजदीक तो कर ही नहीं रहा। ओहो, मैं फर्ज की बात कर रहा हूं। सर फर्ज कर लीजिए, इसलिए कर रहा है, कुछ तो कहिए। मैं फर्ज तब करूं जब मेरे नजदीक खुदा जो है इंसानों से कलाम कर रहा हो। वो खुदा आपके वहम की जो है पैदावार है। ठीक है, आप हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से ही बता दीजिए ना कि वो यूं कर रहा है। मुझे आपके वर्ल्ड व्यू की अगर समझ होती तो मैं यहाँ आपसे डिबेट क्यों कर रहा होता? मुझे ये बताइए कि चूंकि तो आपको वाकई इतना नहीं पता, आप इतने नाइव हैं। होल्ड ऑन, आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक खुदा जो है इंसानों से गुफ्तगू कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर अब मैं बताऊं, आप कबूल कर लेंगे? मैं कबूल नहीं, मैं सवाल करूंगा ना। अच्छा ठीक है, तो खुदा ने हमसे या इंसान से जो बिलवास्ता गुफ्तगू की है अंबिया और रसूलों के वास्ते से, वो इसलिए गुफ्तगू की है, और मैं बता रहा हूँ कि डिवाइन गाइडेंस किसको बोलते हैं, वो इसलिए गुफ्तगू की है ताकि इस दुनिया के अंदर एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बने, नंबर 1, नंबर 2 उसकी आखिरत में वो कामयाब कैसे हो। ये 2 चीज़ें हैं बस। इस दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई, इसी को बोलते हैं सआदत फिद्दारैन। ये डिवाइन गाइडेंस का इससे ताल्लुक़ है। जिस चीज़ का ताल्लुक़ इससे नहीं है वो डिवाइन गाइडेंस नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का प्रोसेस क्या है, इसका ताल्लुक़ ना हमारी इस दुनिया की भलाई से है ना उखरवी भलाई से। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि आपके पास गाइडेंस है लिहाजा आपको इसका इल्म होना चाहिए था। लेकिन प्रोसेस का दावा हमेशा आप करते हैं, यानी साइंटिस्ट करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को मुझे नहीं समझा पा रहे हैं कि एक चीज़ ने अपने आप को कैसे कॉज कर लिया, तो फिर आप अपने इस दावे को वापस ले लें कि नहीं हम भी प्रोसेस का दावा नहीं कर सकते। आप मुझसे ये मुतालबा करते हैं, आपका खुदा जो है मुबैना खुदा मुझसे ये मुतालबा करता है कि मेरे कहने के मुताबिक तुम अच्छे और बुरे की तमीज़ करो, मेरे कहने के मुताबिक तुम इस जिंदगी के अंदर अपना टाइम गुजारो, तो हम उससे ये मुतालबा नहीं कर सकते हैं कि तूने हमें कैसे तख्लीक किया। जब हम उससे ये वो अपनी सारी बातें मनवाने को तैयार है, लेकिन जब हम उससे कोई मुतालबा करते हैं तो वो जनाब कहता है कि इसका तुम्हारी भलाई से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा है ना वो। एग्जैक्टली। आपका दोस्त नहीं है भाई। मुझे ये बताइएगा कि आप अल्लाह ताला के यानी आप अपने दोस्त से अल्लाह ताला के तर्जुमान हैं। आपको तो पता है, आपको ये अल्फाज आप मेरे मुंह में डालें। ठीक है, मैं मजहब को तर्जुमानी कर रहा हूं, ना कि खुदा की। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला जो है अपने अंबिया और रसूलों के जरिए इंसानों से कलाम करने की जगह खुद सामने क्यों नहीं आता? अच्छा, अगर वो सामने आ जाता तो आप मान लेते? आराम से। अच्छा, मसले कोई नहीं। तो इसका मतलब ये कि आप एम्पिरिसिस्ट हैं। क्या है? एम्पिरिसिस्ट हैं आप? मैं ऑब्जेक्टिव हूँ भाई साहब। मुझे आप ऑब्जेक्टिव, यानी अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो मानेंगे? जी हाँ। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे? जाहिर है। आपने अपने आप को देखा कभी? जी, शीशे में देखा। वो आपकी बॉडी है, आपको ही है। अच्छा, मुझ में और मेरी बॉडी में क्या फर्क है? फर्क ये है कि आपका जो मुशाहिदा ज़ात है, जो आपका इनर सेल्फ है, वो बता दीजिए। आपने शीशे में देखा हो, हम भी देख लें अपना इनर सेल्फ, हम भी कुछ दिखाएं, हमें भी पता चले। कोई टेक्निक बताइए। इनर सेल्फ से क्या मुराद है आपकी? वही जो दलील इल्जामी थी ना, वही मुराद है। अब आप मुझे बताइए। मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला को वो इनर सेल्फ, मैं बताता हूँ क्या मुराद है। आपने मुझसे पूछा ना, मैं बता देता हूँ इनर सेल्फ क्या है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। आपने सवाल किया, उसका जवाब तो दे दो। ठीक है, इनर सेल्फ क्या? आपने इनर सेल्फ के बारे में सवाल किया। इनर सेल्फ वो चीज है कि जो खुश होती है, जो गमगीन होती है, वो इनर सेल्फ के जिसके ऊपर जो है यानी कभी गुस्सा तारी होता है, जो जेलस होती है, ये जो बॉडी है ये उस इनर सेल्फ का मजहर है। आप गुस्से का इजहार अपनी बॉडी के जरिए करते हैं, लेकिन गुस्से का जो सुदूर है वो आपके इनर सेल्फ से हो रहा है। तो अब अगर आप ये कहें कि नहीं मेरे अंदर तो ना गुस्सा होता ना मैं कभी खुशी होता, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके यहाँ ये सारी चीजें मौजूद है तो आप अपने इनर सेल्फ को के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और ये कॉमन सेंस की बात है। खुद सामने क्यों नहीं आता? तो आप इनर सेल्फ को खुद सामने क्यों नहीं आता? मैं वही तो कह रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप अपने इनर सेल्फ को न देखे हुए मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? मुझे ये बताइएगा कि अपने इनर सेल्फ को मैं महसूस करता हूँ, ठीक है, अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर। जी, और अभी तो आपने देखने की बात की थी। मैंने खुदा को देखने की बात की थी ना। तो इनर सेल्फ को देखने की बात की। खुदा और इनर सेल्फ बराबर नहीं। आपने उसूल दिया। आपने उसूल दिया कि मैंने इसीलिए पूछा, मैंने कि आप किसी भी चीज को जब मानेंगे जब आप देख लेंगे करेगा। हाँ, मैंने इसीलिए पूछ लिया, तो पहले ही कंफर्म करा लिया। मुझे मालूम था कि आप ये कहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खाना है और आप मेरे आगे लोहे की बाल्टी रखते हैं तो आप कहेंगे खाएं। आपने तो कहा कुछ मैं खाना है, तो आप जब खा रहे हैं तो खाएं। तो इसका मतलब ये आप इनर सेल्फ को आप, यही मैं कह रहा हूँ, इनर सेल्फ की गॉड के साथ फॉल्स इक्विवेलेंस है। एक गॉड को इंसानों के साथ राब्ता करने के लिए अंबिया और रसूलों की जरूरत क्यों पेश आती है? मैंने गॉड खुद अपने आप को सामने लाकर बता दे कि भाई मैं हूँ। उसकी 2 वजह मैंने आपको बताई, 2 वजह बताऊंगा। पहली वजह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने इनर सेल्फ के साथ
गॉड को कंपेयर नहीं किया है, या आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न डालें, बल्कि मैंने आपके इस उसूल को कि मैं जब देखूंगा तो मानूंगा, इसको डिबंक किया है। ठीक है, तो इस उसूल को डिबंक करने के लिए मैंने इनर सेल्फ की मिसाल दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खुदा अगर सामने आ जाए, ठीक है, यानी वो इस जमानो मकान में आ जाए, जो आ सकता है उसके ऊपर उसको हर चीज की कुदरत है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस जमानो मकान की कुयूद में आने के बाद खुदा मुकैयद बन जाए, तो वो खुदा जो मुतलक है एंड एट द सेम टाइम आप उसको मुकैयद मानना चाहते हैं, तो क्या आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझते? अगर वो खुदा जो है वो इस जमानो मकान का मोहताज नहीं है, तो वो खुदा इस जमानो मकान के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस का जो तरीका इवॉल्व करके उसने जो ढूंढा है, तो इसका मतलब यह है खुदा इतना आपका बेबस और लाचार और मजबूर है कि वो इस जमानो मकान के अंदर जो है अच्छा, अपने इजहार को ला ही नहीं सकता। आपने ये कहा कि खुदा जो है वो सामने क्यों नहीं आ जाता, मैंने उसका जवाब पहले ही दिया कि आपका जो ये उसूल था कि वो मेरे पास डायरेक्टली फरिश्ता क्यों नहीं भेज देता उसको, वो एक बंदे के पास गार में छुप के भेजता है और कहता है जा बाकियों को बता दे, मेरे पास डायरेक्टली क्यों नहीं भेज देता? अच्छा, अगर आपके पास आ जाए तो इन भाई का भी ये सवाल होगा कि इनके पास है, के पास आ जाए, मेरा भी आए, कोई मसला है? सबके पास आए ना, मसला है? नहीं, मेरे पास भी आए, सबके पास फरिश्ता आ जाए, हम सब प्रॉफिट्स बन जाए। नहीं, प्रॉफिट्स ना बन जाए ना, फरिश्ता तो प्रॉफिट के बाद आता है। आपका मकसद प्रॉफिट भेजना है या आपका मकसद इंसानों की इस्लाह है? जब सबके पास फरिश्ता आ जाएगा तो इंसान को हिदायत के लिए जरूरत ही क्या है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जब सबके पास फरिश्ता जब सबके पास फरिश्ता आ जाएगा, ठीक, तो उसके बाद तो ये दुनिया जन्नत, क्योंकि मकसद खुदा का हर इंसान को गाइड करना ये नहीं है क्रिएशन का मकसद। इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद है इम्तिहान के, अपनी तुम मर्जी से खुदा को तलाश करो और सही खुदा तक पहुंचो, ये है। इसलिए बाज अफराद के पास, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, रसूलों के पास अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। अगर हर इंसान के पास फरिश्ता आता, हर इंसान के पास फरिश्ता आता, तो इस दुनिया के अंदर ना कोई उम्मती नहीं होती, बल्कि सारे के सारे प्रॉफिट्स होते। और अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो फिर इस दुनिया के अंदर, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो इस दुनिया के अंदर शर का वजूद नहीं हो सकता था। फिर हमारे इम्तिहान का मकसद क्या, फिर हमें दुनिया में आने की जरूरत क्या है? जन्नती में रहते ना। इंसान की आप ये कहिए, आपका जो सवाल है ना, ये होना चाहिए का मकसद क्या है? आपकी इंसान की तख्लीक, मैं आपको सही सवाल समझाता हूँ। आप सही सवाल ये करें, ये सही सवाल ये करें कि भाई हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हम तो जन्नती में रहते हैं। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। तो इसका मतलब है मजबूर महज हुए? नहीं। अच्छा, हम कादिर हुए? बिल्कुल। जिसका नतीजा उसे पहले पता है? जी। ठीक है, चले। अब मैं समझाता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू समझना चाहेंगे इस चीज को, मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक है, इसी नोट के ऊपर जो है हम तो हाजरीन और नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट थोड़ा लंबी हुई, गालिबन 2 घंटे से कुछ जायद चली, और मैं शुक्रगुजार हूँ उवैस इकबाल साहब का कि वो यहाँ इतनी दूर जहमत करके पहुंचे। और हमारा जो मकसद था, खुसूसन मेरा और उवैस इकबाल साहब इसमें इजाफा करना चाहे, जहाँ तक मैं समझता हूँ उवैस भाई का भी, कि भाई खुदा के वजूद के साथ उनके मुताल्लिक़ जो दलाइल हैं वो लोगों के सामने भी आ जाए और हमारे सामने भी, और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म हो जाए। तो क्रिटिसिज्म उवैस इकबाल साहब की तरफ से आया और मैंने अपनी तरफ से उसके जवाब देने की कोशिश की। बाकी आप लोग जज करेंगे कि भाई किसके क्रिटिसिज्म में कितनी जान है और ये जान है कि नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नहीं हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि हम किसी शख्स से एक मरतबा गुफ्तगू करके उसके मुकम्मल वर्ल्ड व्यू को, कि जो 20 साल से वो लिए बैठा है, 30 साल से लिए बैठा है, उसको बदल दें। हाँ, हमारी नीयत ये जरूर होती है कि हम जो बात कर रहे हैं खुदा उसके अंदर हिदायत का उनसुर रखे और सामने वाला हिदायत पर आ जाए। और इसमें हमारी अपनी कोई दुनियावी गरज नहीं है, बल्कि इसमें हमारी उखरवी गरज है, और वो आखिरत के जिसको मुल्हिद नहीं मानता। और वो गरज ये है कि अगर हम ये तसव्वुर करते हैं और ये तस्लीम करते हैं, ईमान रखते हैं कि इस मरने के बाद हमें जन्नत में जाना है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा हर जानने वाला, हमारा भाई, हमारी बहन, सारे के सारे हमारे साथ जन्नत में मौजूद हो। हमारी सिर्फ ये गरज होती है, इसके अलावा कोई दूसरी गरज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस डिबेट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।